मैं मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। इस भवरूपी वृक्ष का कारण उसकी नई नई ब्रांचेस बनती रहती हैं, वृक्ष बड़ा होता रहता है। किसके कारण? मिथ्या भाव से। इसलिए यदि भवरूपी वृक्ष का नाश करना है तो मिथ्या भाव का अभाव करो, और सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। 7वां अधिकार अपना चल रहा है। इस अधिकार के अंतर्गत उनकी चर्चा है जो जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं और फिर भी सुखी नहीं हो पा रहे। ख्याल में आई बात? इस अधिकार में किसकी चर्चा चल रही है? जो जैन है, पूजा पाठ स्वाध्याय सब सब करते हैं, रात्रि भोजन आदि भी नहीं करते, जो व्यवहार धर्म में प्रवर्तते हैं, परंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि है, अर्थात सुख नहीं हुआ, भव का अभाव नहीं हुआ। तो उसमें सबसे पहले बात चल रही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो पहला पॉइंट आया कि वो पर्याय में केवल ज्ञान समझता है कि मुझे पर्याय में केवल ज्ञान है, और उस केवल ज्ञान को क्या ना वर्णादि कर्मों ने ढक रखा है। तो ऐसी केवल ज्ञान के संबंध में गलती है। अब वो ये कहता है कि जिनवाणी में ही तो लिखा है प्रत्येक जीव केवल ज्ञान स्वरूप ही है, तो हम अपने को वैसा मान रहे हैं। तब कह रहे हैं कि केवल ज्ञान स्वभाव से कहा है, जब पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है तब केवल ज्ञान नहीं हो सकता, एक समय में एक ही ज्ञान होगा। तो उदाहरण दिया कि जैसे पानी अवस्था में शीतल स्वभाव होने पर भी द्रव्य स्वभाव से अवस्था में जिस समय उष्णता है उस समय शीतल नहीं हो सकता, ऐसा उदाहरण दिया। फिर बात आई राग आदि की। तो ये कह रहे हैं कि राग आदिक होने में कर्म को ही कर्ता मानता है। ऐसी गलतियां अपने में भी होती हैं। कैसी गलती? कि शब्द बोलते हैं निमित्त और समझते हैं कर्ता। ये अंतरंग भूल है ना? तब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि कर्म राग आदि कराते जीव को, तो उसने कितनी गलती की कि अत्यंत भाव के सिद्धांत को नहीं मानना। पहले सीधा सीधा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्यायों से परिणमित होता है, अन्य द्रव्य को परिणमा सकता ही नहीं है। हाँ, निमित्त अवश्य हो सकता है लेकिन परिणमन नहीं करा सकता। गजब की बात है। और जिस समय परिणमन होता है तो निमित्त पे आरोप आता है, तो परिणमन नहीं हुआ तो निमित्त पे आरोप कैसे आएगा?
जब परिणामन ही नहीं है तो निमित्त क्या हुआ? ऐसा। तो इस तरह की अपनी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो ये कह रहा है कि ये जैनी के भेष में सांख्यमति है। जैसे सांख्यमति कहते हैं कि कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही पर घात कराते हैं, कर्म ही अभ्रम कराते हैं। तो ये जैनी के भेष में सांख्यमति हुआ। क्यों? कि यह आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानकर, और जो परिणति में राग आदि है उसकी इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये कभी इसको ऐसा दुखदायक भ्रम है, ये कभी मोह नदी के पार नहीं उतर सकता। कितनी बड़ी बात है। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। इस पैराग्राफ को एक बार और पढ़ते हैं। तथा इस श्रद्धांत से यह दोष हुआ। क्या दोष हुआ है? कि राग आदि को अपना नहीं जाना। राग आदि को अपना नहीं जाना मतलब ये राग आदि मेरी पर्याय में है और मेरे ही अस्तित्व में है। एक बात तो ये क्या हो गई? प्रमाण की आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय एक ही द्रव्य है। ये जो द्रव्य है वो द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ध्रुव सदा ध्रुव बना रहता है और प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय हो रही हैं। क्या बोला? प्रत्येक गुण की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है। प्रति समय, ऐसा कोई समय खाली नहीं है जिस समय उत्पन्न नहीं हो। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो कह रहे हैं कि अपनी परिणति में ये भाव उत्पन्न होते हैं। एक बात, अपने को अकर्ता माना। मेरी परिणति में जो भाव हो रहे हैं उस अज्ञान मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पूजा पाठ दया दान के भाव यदि तेरी परिणति में उत्पन्न नहीं हो रहे तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? देखो ऐसा मानो, इसमें एक पॉइंट और ख्याल में आ रहा है। क्या ख्याल में आ रहा है? यदि पाप परिणाम मेरी परिणति में नहीं हुआ तो इसका फल किसको लगेगा? कर्म ने कराया तो कर्म को फल मिलेगा। ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये खुद ही बोलता है मेरे तो पाप का उदय। अब तुम कहो कि मैं तो सर्वथा शुद्ध हूं, मेरा काय का पाप का उदय? मेरे को ज्ञानादिक की हीनता ज्ञानावणी कर्म का उदय। समझ में आ रही है? आघाती कर्मों का उदय। तो ये उदय भी सिद्ध नहीं होगा कि मेरे को कर्म का उदय है। तो तुमको राग आदि नहीं है, तुम सर्वथा शुद्ध हो, तो तुमको कर्म का उदय भी नहीं है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा। तो ये दोष है। राग आदि को अपना नहीं जाना, नंबर एक। अपने को अकर्ता माना, नंबर दो। तो अकर्ता तो है लेकिन सर्वथा अकर्ता नहीं है। क्या बोला? वस्तु अनेकांतमयी है ना, अनंत धर्मात्मा। तो वस्तु में अकर्ता धर्म भी है और वस्तु में कर्ता धर्म भी है। कर्ता अकर्ता। वस्तु कैसी है? नित्य अनित्यात्मक। वस्तु कैसी है? भेद अभेदात्मक। वस्तु कैसी है? कर्ता अकर्तात्मक। कर्ता भी है और अकर्ता भी है। यही तो हम भी कह रहे थे कि हम कर्ता हैं कि नहीं। अपनी पर्यायों का कर्ता कथनचित कहो। अन्य कर्म, मैं कर्म बांध लूंगा छुड़ा दूंगा, शरीर को सही रख लूंगा, शरीर को बिगाड़ दूंगा, पत्नी बच्चों को बिगाड़ दूंगा, सही कर लूंगा, समझा दूंगा देश को लोग को, ऐसा करता नहीं है। ठीक है? अपनी पर्यायों का कर्ता तो कहते हैं लेकिन अन्य का कर्ता नहीं, नंबर एक।
और द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो परम अकर्ता। अब ये टेक्नोलॉजी अकेली जैन शासन में मिलेगी। हम कितनी बड़ी जगह जन्मे हैं, इसका बहुमान भी तभी आएगा जब स्वाध्याय करेंगे। ये कितनी बड़ी बात हमारे को सुनने समझने मिली है। ये सच्चा वस्तु स्वरूप हमारे को सुनने मिल रहा है। ख्याल में आई बात? वस्तु कैसी है? कर्ता अकर्ता। और ये क्या मान रहा है? सर्वथा अकर्ता। अब जब सर्वथा अकर्ता है और परिणति में राग आदि भाव हो रहे हैं, तो इनका अभाव कैसे होगा? फिर तो राग आदि होते रहेंगे, नवीन कर्म बनता रहेगा, फिर राग आदि होंगे, नवीन कर्म बनता रहेगा। तो कब छुट्टी पड़ेगी? इस दुख का अभाव कब होगा? इसका मतलब है कि इस विश्व में कोई सुखी नहीं हो सकता। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। फिर इस विश्व में कोई सुखी नहीं हो सकता। फिर पंच परमेष्ठी भगवान कौन है? उन्हें सुखी मानते कि नहीं मानते? नहीं, वे उनको तो कर्मों का अभाव हो गया तो वे सुखी हो गए। तो हुआ कैसे कर्म का अभाव? ये वाला कर्म आके खिर गया, मान के चलो, इसका अभाव हो गया। लेकिन उन कर्म के निमित्त से जो राग आदि भाव हुए, उनसे तो नवीन कर्म बन गए दोबारा। टंकी में पानी की एक पाइप पड़ी है ऊपर से भरने की, और एक नल खुला है नीचे, तो टंकी कब खाली होएगी? कब खाली होगी? भरेगी नहीं, भर तो रही है। कब खाली होगी? कर्मों का, सर्व कर्मों का अभाव कब होएगा? ख्याल में आई बात? तब कह रहे हैं, तब राग आदि होने का भय नहीं रहा, तथा राग आदि को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। हम तो शुद्ध हैं, हम तो अकर्ता हैं, और राग आदि कर्म कराते हैं। तो अब कब मिटेंगे राग आदि? अब ये कह रहे हैं, तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। अनंत संसार में रुलता है। और ये त्रस पर्याय तो बहुत थोड़े ही काल की है। त्रस पर्याय तो बहुत थोड़े काल की होती है। फिर वो कितना काल? अनंत काल का निगूढ़। वो अपने मन से ही, नहीं हम थोड़ी रुलेंगे निगूढ़ में, हम थोड़ी जाएंगे। तो नहीं जाओ, अच्छी बात है, परंतु तत्व ज्ञान पूर्वक ही जे बच सकता है निगूढ़ आदि से, एक इंद्री दो इंद्री पर्यायों से। और त्रस की स्थिति तो दो इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री तक, इतना अल्पकाल है। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे बढ़ाते हैं विषय को। यहाँ प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा कहा है। अब जो निश्चयभाषी है ना, वो कह रहे हैं ना, जो जिन आज्ञा मानता है, जैन है और जिन आज्ञा मानता है ना, तो वो स्वाध्यायी है, उसने पूजा पाठ किया है, स्वाध्याय की है, तब तो वहां के उदाहरण दे रहा है। लेकिन अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को नहीं जानकर ये मिसिंग हुई है। ख्याल में आई बात? ऐसा तो क्या कहा है समय सार जी में? सीधे अर्थ पढ़ते हैं। वर्णाधिक तथा रागाधिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। अब देखो, आत्मा शब्द 3 जगह प्रयोग होता है। नए लोग हैं वो समझे, पुराने हैं वे तैयारी करें, पक्का करें। आत्मा शब्द 3 जगह प्रयोग होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कब कहाँ किस आत्मा का प्रयोग है। एक आत्मा मतलब द्रव्य गुण पर्याय मयी आत्मा, पूरी वस्तु, और जो कभी टूटती नहीं,
एक दूसरे से भिन्न होते नहीं द्रव्य गुण पर्याय। जैसे चीनी में से मिठास को कभी अलग नहीं किया जा सकता। बोलो कौन सी साइंस लगाएं कि चीनी के बाकी सफेदी, उसकी सुगंध, है ना, उसका भारीपन, वो सब एक साथ रहे, अकेली मिठास हटा दो और चीनी चीनी बनी रहे। हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। इसका मतलब द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। देखो ये कितना भाव भरे हैं इस एक सूत्र में। उत्पाद व ध्रुव युक्तम, युक्तम संयुक्त, युक्तम सत। सत मतलब जो सत्ता स्वरूप वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक होती है, संयुक्त है, संयुक्त। कभी उत्पाद को अलग नहीं किया जा सकता, कभी व्यय को अलग नहीं किया जा सकता, कभी द्रव्य को अलग नहीं किया जा सकता। सदा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। चाहे निगोद में हो, चाहे अरंतों में हो, चाहे सिद्धों में, चाहे मुनिराज में, चाहे रागी में, चाहे पापी में, चाहे वीतरागी, चाहे दो इंद्री, चाहे तीन इंद्री, सब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। वस्तु सदा ऐसी रहती है, नित्य नित्य आत्मा, भेद अभेद आत्मा, कर्ता कर्ता, ऐसी रहती है वस्तु सदा, एक अनेक। ठीक है, ऐसा, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। एक बात। दूसरी बात, ये ज्ञान कलाकार है जो अभेद वस्तु में भेद देख ले। भेद देखा जाता है बस, वस्तु भेद रूप कभी हो सकती नहीं, किसी को अलग किया जा सकता नहीं। अब उदाहरण में तो ऐसा चलेगा कि अपन बाजार से केला लाए तो केला का छिलका अपन ने हटा दिया और केला केला खा लिया। तो ये तो दृष्टांत है अकेले भाव समझने के लिए। या सिद्धांत में किसी उत्पाद व को अलग कर लो और द्रव्य को अलग कर लो, छिलका हटा दो, गूदा खा लो, ऐसा सिद्धांत में नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु है, ये अभेद वस्तु है, ज्ञान कलाकार है, जो चाहे तो अभेद को देख ले और जो चाहे तो भेद को देख ले। तो एक आत्मा तो क्या हो गई, पूरी वस्तु आत्मा, इसको आत्मा कहते हैं। दूसरा, उत्पाद व्यय को गौड़ करके, क्या करके, गौड़ करके, वे वही हैं, कहीं नहीं चले गए, उसको गौड़ करके अकेले ध्रुव, ध्रुव दृष्टि करे तो इस ध्रुव को भी आत्मा कहते हैं। क्या बोला? डायरेक्ट आत्मा कहते हैं, ध्रुव को भी, ध्रुव नहीं बोलेंगे, आत्मा बोलेंगे, कभी ध्रुव भी बोलेंगे, कभी आत्मा बोलेंगे। तो एक आत्मा प्रमाण की आत्मा, दूसरी आत्मा निश्चय न की ध्रुव आत्मा, इसको भी आत्मा कहते हैं। और तीसरी आत्मा अकेली ज्ञान पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा जानता है, ज्ञान जानता है। तो ये पूजा कौन करता है? शरीर के आत्मा, तो कहेंगे आत्मा। तो कौन करता है? आत्मा में कौन करता है कि ज्ञान। तो अकेली जहाँ उपदेश की भाषा हो, उपदेश देना हो, है ना, कुछ समझना हो, कुछ हटाने मिलाने गौड़ आदि करने की चर्चा हो, तो वो किसके लिए आएगी? ज्ञान के लिए। तो अकेली ज्ञान पर्याय को भी आत्मा कहेंगे। कैसे कहेंगे? आत्मा अपने को जानता है, ऐसा, निज को निज से जानकर, ऐसे बहुत प्रयोग मिलेंगे। तो वहां पे एक आत्मा का अर्थ होगा ज्ञान और दूसरी आत्मा का अर्थ होगा त्रिकाली ध्रुव। तो तीन तरह से जिन वाणी में आपको आत्मा शब्द के अर्थ मिलेंगे। वहां लिखा होगा आत्मा, समझना है आपको। जैसे ऐसे बोले, अरे वो बाजार गए थे तो केला लेके आए,
तो हम क्या समझ जाएंगे, छिलका सहित केला लेके आए, वो तो ऐसे ही मिलता है बाजार में, है ना। अरे वो तो उन्होंने अच्छे से धोया और धो के सुधार के बढ़िया वो केला खा रहे थे, तो उसको भी केला बोला और इसको भी केला बोला। तो क्या केला खा रहे थे, छिलका सहित केला खा रहे थे, छिलका हटा के दोनों को केला बोला ना, उसको भी केला बोला और इसको भी केला बोला। तो अभी बताना पड़ता है कि नहीं तुम वो मत समझ लेना, छिलका उतार के केला खाया था उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना पड़ता ना, लोक में समझ जाते वो केला और ये केला। ऐसे ही यहाँ समझना होगा आपको कि कौन सी आत्मा, ये ध्रुव आत्मा की बात चल रही है कि प्रमाण की आत्मा की बात चल रही है। नहीं तो आभास खड़े हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, तो बने रहने दो, कि बने नहीं रहने दो, अनंत काल दुख में बीतेगा। अभी छोटे मनुष्य पर्याय में छोटे छोटे दुख नहीं समझ सहन किए जा रहे। फिर बोलो, मच्छर की टांग टूट जाएगी तो कौन हॉस्पिटल भर्ती कराएगा उसको, आ रही है बात ख्याल में। देखो त्रियंच गति के दुख, देखो नरक के दुख, बचना है उनसे तो इतना उपयोग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई कठिन नहीं है, अपनी बात है, अपनी बात की काय की कठिनता। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना अपने से अनजान, कैसी बात है, सबका विश्वास है अपना विश्वास नहीं है, ये बात चल रही है। ख्याल में आई बात, क्या बोल रहे हैं। अब वो ये कह रहा है, अब उसको ये वाली बात समझ में नहीं आई कि एक आत्मा तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, उसको आत्मा कहते, और एक आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, तो त्रिकाली ध्रुव से उत्पाद व भिन्न है, ये कहना था। अब देखो उसका भी हेतु समझना, लॉजिक से, जबरदस्ती नहीं मानना है, परीक्षा प्रधानी होना है। देखो यदि उत्पाद व ध्रुव से कथनचित भिन्न नहीं होता तो उत्पाद व में राग है, तो राग के कारण पूरी वस्तु अशुद्ध हो जाती। ख्याल में आई बात, हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ तो पूरी वस्तु हिंसात्मक हो जाती। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो मारीची का जीव उस काल में जैन धर्म के विरुद्ध परिणमन हुआ और आज वे सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो अपन ये सब समझ रहे हैं कि उस आत्मा में और इस आत्मा में कोई अंतर नहीं। वहां पर्याय में अज्ञान मुराग द्वेष थे, वे मिट गए, अनंत चतुष्ट रूप परिणमन कर गए, और ध्रुव तो वैसा का वैसा ही है, वस्तु तो वैसी की वैसी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य पर्याय से कथनचित भिन्न होता है, प्रदेश भेद नहीं होते, लेकिन स्वभाव भेद है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत टेक्निकल बात है। क्या बोला, द्रव्य और पर्याय में प्रदेश भेद नहीं होता कभी भी, परंतु स्वभाव भेद होता है। पर्याय एक समय की है, द्रव्य अनादि अनंत है। पर्याय का नाश हुआ तो पूरे द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, यदि द्रव्य पर्याय जैसा होता तो। हेतु समझ में आ रहे हैं। पहला हेतु क्या दिया कि यदि राग अशुद्ध है तो पूरी वस्तु अशुद्ध हो जाती। दूसरा हेतु क्या है, पर्याय अनित्य होती है, द्रव्य नित्य होता है। ये तो हम लौकिक में भी देखते हैं। सोना है, सोना, सोने की अंगूठी थी और अंगूठी टूट गई, सोना टूटा। अंगूठी टूटने पर सोना कितना टूटा, अंगूठी टूटने, जैसे हम अंगूठी मान लिया, समझो 10 ग्राम की अंगूठी है और वो टूट गई, तो सोना कितने ग्राम बचा, अंगूठी टूटने पर सोना कितने ग्राम बचा, पूरा 10 का 10 ग्राम।
क्यों? अंगूठी टूटी, सोना नहीं टूटा। तो अवस्था बदली, सोना बदला नहीं। और अवस्था में विक्रिया होने पर द्रव्य में कुछ नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं अगर उसमें क्रैक पड़ गया, अंगूठी में क्रैक पड़ गया, तो हमारे वो सुनार बोले कि अब तो टूट गई ना अंगूठी, तो तुम्हारा सोना 8 ग्राम रह गया। तो कितने लोग मानेंगे? तो लोक में तो हम कितने होशियार हैं। कितने ग्राम बचा सोना? उतना ही का उतना। इससे पता चल रहा है ना कि सोना जब भी आप खरीदोगे, लाओगे, तो वो किसी ना किसी अवस्था रूप होएगा। भैया सोना दे दो, ले लो। तो क्या चाहिए आपको? अंगूठी, चेन, कंगन, हार, क्या चाहिए? कि वो कुछ नहीं चाहिए, बस सोना चाहिए। तो बिस्किट ले लो, 24 कैरेट की डली ले लो। एक किसी ना किसी अवस्था में तो होगा ना सोना। देखो, बिना अवस्था के द्रव्य नहीं मिलेगा, और द्रव्य कभी अवस्था रूप नहीं होगा। गजब की बात है। बिना अवस्था के कभी द्रव्य मिलेगा नहीं, और द्रव्य अवस्था रूप कभी होगा नहीं। अवस्था के नाश होने पर द्रव्य शुद्ध सुरक्षित बना रहेगा। ये महान सिद्धांत है इस विश्व के। देखो, वो तो बात चीजें आ ही जाती है ना, को प्लानिंग से नहीं होती। कितनी प्रसन्नता होती है बताओ। ये है सुख का उपाय। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्णाधिक, वर्णाधिक मतलब, वर्णाधिक मतलब बोलो, कौन बोलेगा? हैंड रेज करो पहले। हाँ, बोलिए मेरी। ये स्पर्श रस गंध वर्ण। यहाँ वर्णाधिक का वो तो ठीक है, वर्णाधिक मतलब स्पर्श रस गंध। यहाँ वर्णाधिक का मतलब क्या लेना है? शांतनु बोलो। वर्णाधिक में आएगा कर्म, शरीर, संयोग। सीधा सीधा शरीर। वर्णादि मतलब शरीर। क्यों? इस समय जो जीव है वो शरीर के संयोग सहित है। रॉ मटेरियल है ना, यहाँ पे 4 चीजें। यहाँ पे कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। आगम से बोलेंगे 2 चीजें, और अध्यात्म से बोलेंगे 4 चीजें। रहस्य है बहुत। आगम से बोलेंगे तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, क्या? जीव और पुद्गल। पुद्गल से बना हुआ ये शरीर और जीव, और पुद्गल में शरीर और कर्म दोनों ऐड कर लो। ये कंपाउंड है यहाँ पर, यहाँ एक चीज नहीं है। मैं एक हूँ, मैं एक, तो ये क्या समझता है? मैं एक का मतलब कि मैं एक हूँ, ये एक, और ये सारी जगत के चेतन अचेतन पदार्थ वे बहुत है। तो मैं इस भीड़ में अकेला हूँ। नहीं प्रभु, तू यहाँ वाली भीड़ में अकेला एक आत्मा है, वो वाली भीड़ में अकेला नहीं। तो उस वाली भीड़ से अकेला समझ के दीनहीन होता है। भैया सही बात है, आज तो सब, आजकल तो सब अकेले हैं, अकेले जन्मे अकेले मरेंगे, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता, काल बहुत गिर गया, छठवा काल आ रहा है। फालतू की बात है। ख्याल में आई बात? आगम से बोलेंगे तो 2 चीज है यहाँ पे, एक जीव और एक चेतन, और एक अचेतन। एक जीव और एक पुद्गल। तो पुद्गल में क्या लेना? शरीर और कर्म ऐड कर लो। और अध्यात्म से बात होगी तो 4 चीजें, जीव, पुद्गल, आश्रव, बंध। जीव, अजीव, आश्रव, बंध। ठीक है? तो यहाँ क्या बोला? जीव तो त्रिकाली ध्रुव जीव। वर्णादि में शरीर, कर्म ले लो, शरीर, कर्म, और ये राग आदि, आश्रव, बंध, राग आदि। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शरीर से तो अत्यंत भिन्न है। शरीर तो भिन्न पर भिन्न द्रव्य है, उसके बीच में तो अत्यंत भाव है।
किसके बीच में? शरीर और कर्म के बीच में तो अत्यंत अभाव है, ठीक है। और अपनी ही परिणति में उत्पन्न होने वाले राग आदि पर्याय उनसे भी भिन्न है। कैसा भिन्न है? स्वरूप भिन्नता है। वे क्षणिक हैं और मैं शाश्वत हूं। उनमें अशुद्धता है, मैं शुद्ध हूं। और है एक क्षेत्रावगा संबंध। जैसे जैसे पानी में चीनी डाली, पानी कैसा हो गया प्रांजल भैया? पानी में अगर चीनी डाल दी तो पानी कैसा हो गया? अनम्यूट करके बोलिए। बोलेंगे पहले दिन आए, मीठा पहले हो ही गया। मीठा हो गया। देखो, पानी पानी रहता है और चीनी चीनी रहती है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। जब हमने एक सिप लिया तो हमें पानी कैसा लगा? पानी कैसा लगा? मीठा मीठा। पानी मीठा लगा कि चीनी मीठी लगी? चीनी मीठी लगी। चीनी मीठी लगी। उसी समय पानी कैसा है? पानी शीतल। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। शीतल। तो पानी उसी समय शीतल है और जो मीठा मीठा लग रहा है वो पानी नहीं है, वो चीनी है। ख्याल में आई बात? कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब चीनी में पानी में चीनी मिला दो और घर में बूरा बनाते ना चीनी शुद्ध करने के लिए, और उसको बॉईल करो खूब और इवापोरेट कर दो पानी, है ना, और उस पानी को थोड़ा सा कंडेंस कर लो, तो पानी चीनी को इतनी देर चीनी के साथ रहने पर भी पानी ने चीनी को स्पर्श नहीं किया। गजब की साइंस है। समझ में आई बात? पूरा बनाते हैं ना तो पूरा पानी उड़ा देते हैं, वो भाप बन के उड़ जाता है। अब प्लेट ढक दो तो थोड़ी सी ड्रॉपलेट आ जाएंगी उस प्लेट के ऊपर। अब उसको टेस्ट करके देखो, वो बिल्कुल मीठा नहीं होगा। दूध बॉईल होता है ना, दूध दूध के ऊपर प्लेट ढक दो तो ड्रॉपलेट आ जाती है ऊपर, वो कितनी सफेद होती है। दूध सफेद है और उससे निकला हुआ पानी वो ट्रांसपेरेंट। तो दूध जो थन से ही निकल के आया है ना, जो दूध और पानी, उधर ही दूध और पानी है, वहां पानी दूध को छूता नहीं है। रहस्य है बहुत। इसी प्रकार यहाँ चेतन कभी इस पुद्गल को स्पर्श नहीं करता। जब मरण होता है ना, मरण, देह चेतन का वियोग होता है, तो छूटना मुश्किल हो जाए। अगर वो आत्मा शरीर से चिपकी होती, थोड़ी ज्यादा दिन की हो जाती तो और ज्यादा चिपक जाती, तो छूटना मुश्किल होता। वो तो यूं छोड़ के चली जाती है, बस खत्म। थी ही नहीं, कभी छुआ ही नहीं था, साथ साथ रह रहे बस। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। एक द्रव्य की पर्याय में दूसरे द्रव्य की पर्याय घुस नहीं सकती। साइंस है ये। तो वहां क्या कहा कि इस जीव ने अनादि से अपने को शरीर रूप जाना। अब बोलो ना, जीव ने मतलब ज्ञान ने। इस आत्मा ने अपने को अनादि से शरीर रूप जाना। तो आत्मा मतलब ज्ञान, जीव मतलब ज्ञान। इस ज्ञान ने अपने को क्या जाना? शरीर रूप। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शरीर को तो तू स्पर्शता नहीं है, कर्मों को तो तू स्पर्शता ही नहीं है, तू कभी नहीं हुआ ये संगी पंचेंद्री मनुष्य। इसी समय जीव न्यारा है और ये खोका न्यारा है। अभी इसी समय। जब आत्मा निकल जाएगी तब की बात तो छोड़ो, अभी शरीर कैसा है? मिट्टी।
तो ये ज्ञान क्या कहता है? जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन भूल जाता। बोलो, तो शरीर से भिन्न है। तो ये कह रहे हैं कि जैसा शरीर से भिन्न है, वैसा ही ये राग आदि भावों से भगवान आत्मा न्यारा है। न्यारा मतलब स्वरूप से न्यारा है। अभी सोना और अंगूठी का दृष्टांत दिया था ना। शरीर और कर्म तो भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन ये राग आदि जीव के ही अस्तित्व में, ये स्वीकार करो कि मेरे ही अस्तित्व में होने पर भी ये मेरा स्वरूप नहीं है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा इन रागादि भावों से स्वभाव अपेक्षा न्यारा है। अंगूठी टूट जाए, सोना नहीं टूटता। पर्याय में रागादि हो, द्रव्य रागादि रूप नहीं होता। क्यों? इसने अनादि काल से अपने को कैसा जाना? या तो अपने को शरीर रूप जाना, और या तो फिर अपने को भाव रूप जाना। अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाती, मुझे तो धर्म करना है, पर मुझे क्रोध बहुत आता है। तो आचार्य भगवान बता रहे हैं कि क्रोध आता है, ये सही बात है, तेरी परिणति में आता है, पर तू अपने को देह रूप जानता है, इसलिए क्रोध आता है। और क्रोध के ही काल में तुम बने बनाए भगवान हो। जैसे भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसे ही भगवान। तो भगवान के नाम पे मिसिंग हो जाती। अरे वे भगवान है, हम कहाँ भगवान? भगवान मतलब वे भी जीव हैं, तुम भी जीव। अपने को जीव नहीं जानता ना। अभी सारे एग्जाम्पल याद रखना। कौन से एग्जाम्पल? कौन से एग्जाम्पल? कि ये क्रोध शरीर के कौन से अंग में होता है? क्रोध को जानते हो? यहाँ जानते हैं। तो कौन से अंग में होता है क्रोध? आंख में, मुंह में, शब्दों में, कहाँ होता है क्रोध? क्रोध का अस्तित्व कहाँ पर है? आत्मा ही खड़ी करनी पड़ेगी। मुसलमान से पूछो, भैया क्रोध, कभी आपको क्रोध आया है? अरे हाँ, आज सुबह ही बहुत ही गुस्सा आ गया। तो कहाँ पे आया? किडनी में आया, लीवर में आया, ब्रेन में आया, कहाँ पे आया क्रोध? उस क्रोध का एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? तो आपको सोल खड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, क्रोध हुआ तो सोल खराब हो गई? सोल छोड़ दो। सुबह क्रोध हुआ था कि हाँ हुआ था, तो क्रोध को जाना था कि हाँ जान रहा था। तो अभी भी तुम जान रहे कि नहीं जान रहे? सुबह क्रोध के काल में जान रहे थे कि हाँ जान रहे थे, तो अभी भी जान रहे कि नहीं जान रहे? कि हाँ अभी भी जान रहे हैं। तो क्रोध से ज्ञान में कुछ होता है? जानना सुबह भी था, जानना अभी भी है, जानना शाम को भी है। अरे आज तो मुझे पूजा में बहुत मन लगा। अच्छा, तो पूजा के काल में जान रहे थे कि हाँ जान रहे थे? अभी जान रहे हो कि हाँ? अभी ज्यादा जान रहे हो क्या उससे ज्यादा, कि नहीं उतना ही जान रहे? तो ज्ञान में क्या होता है? पूजा के भाव से ज्ञान में होता है क्या होता है, और क्रोध के भाव से ज्ञान में क्या होता है? तो सिद्धि नहीं हो रही कि परमात्मा इन शुभ शुभ भावों से न्यारा है। सिद्धि हो रही नहीं हो रही ज्ञान में? अजीत भाई साहब टेंशन में कि प्रसन्न हो? सिद्धि हो रही है नहीं हो रही है? कि ये परमात्मा जैसे सिद्ध क्षेत्र में विराजे हैं, परमात्मा सेम टू सेम वैसा है। अरे प्रभु, उन्हें तो अनंत चतुष्ट प्रकट है, ये तो केवल ज्ञान वीतरागता वाले हैं। यहाँ तो राग आदि और अल्प ज्ञान है। हाँ सही बात है, लेकिन तुम थोड़ी देर उनकी पर्याय और अपनी पर्याय को गौड़ करके जरा द्रव्य स्वभाव तो देख। क्या तू पुद्गल है? क्या तू पुद्गल है? क्या तू धर्म धर्म आकाश काल है कि नहीं? तो फिर तुम कौन हो? कि मैं जीव हूँ। और वे कौन है? मैं जीव हूँ। हो गए ना एक जैसे दोनों? अभी सोनागिर में गोष्ठी चली, तो किसी ने प्रश्न किया गोष्ठी में, प्रश्न उत्तर चल रहे थे कि हम परमात्मा को कैसे, अपने रूप कैसे जाने। वो टेक्निकल टेक्निकल आंसर आ जाएंगे।
समझ में कुछ आती नहीं है। टेक्निकल नहीं चाहिए, एकदम सरल चाहिए वस्तु स्वरूप। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गए, सरलता से चाहिए बात। मुझे एक दिन बहुत विकल्प आया, सिद्ध भगवान और हम एक जैसे हैं, तो सिमिट्री बनती नहीं है। इसको कहते हैं अंतर्मुखी परिणाम। अरे वे भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, ये सिमिट्री है। और कुछ मत देखो। हम जीव हैं मतलब हम शरीर नहीं है। हम जीव मतलब हैं, इसका मतलब राग आदि हमारा परमानेंट स्वभाव नहीं है। ज्ञान हमारा परमानेंट स्वभाव है। वो देख लो, शुभ अशुभ भाव कोई भी उत्पन्न हो, ज्ञान में कुछ नहीं होता। ज्ञान वैसा का वैसा रहता है। क्रोध से कम नहीं हो जाता और पूजा के भाव से ज्यादा नहीं हो जाता। क्रोध उत्पन्न हुआ, ले वो असंगी हो गया। ऐसा हुआ कभी? संगी संगी बना रहता है। और पूजा का भाव हुआ तो कुछ बड़ा ही हो गया, कुछ द्वादशांग का पाठी, सो भी नहीं हुआ, एक जैसे ही रहा। तो ध्रुवत्व को नहीं बता रही है, ज्ञान से ही सिद्ध हो रहा है। जब ज्ञान इतना गजब का है तो परमात्मा कितना गजब का है। एक पर्याय इतनी शानदार है तो ध्रुव कैसा है, कल्पना करो, जिसमें कभी कुछ नहीं होता। वो एंगल देना था आचार्य देव को, इसने वो एंगल तो पकड़ा नहीं। समझ आई बात? गलती कहां से हो गई देखो फिर से। वर्णादि अथवा रागादि भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। समझ में आ गई? किस आत्मा से? त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा से। वो प्रमाण से भिन्न नहीं है, शुद्ध न से भिन्न है। वो ज्ञान ने, न किसको कहते हैं? ज्ञान का एंगल। न समझ लो, न की सरलतम परिभाषा, न मतलब ज्ञान का एंगल। वो ज्ञान इतना कलाकार है, एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु को वो पूरा अभेद देख ले, एक ही वस्तु में भेद देख ले, और भेद में भी त्रिकाली ध्रुव रूप उसको देख ले, या कभी अकेली राग को देख ले, अकेले द्वेष को देख ले। वो ज्ञान सबको जान सकता है। देखो और सरल उदाहरण, न्यू एंट्री होती है तो लगता है कि बात सबको ख्याल में आ जाए। जैसे घर है, घर, तो घर तुम्हारा कितना बड़ा? कि हमारा 4 BHK है ना, तो वो सदा 4 BHK ही रहता है ना। घर घर तो उसी को बोलेंगे जिसमें कमरे हो, हॉल हो, किचन हो, लेट बाथ हो। अब आपसे कोई पूछे आपकी किचन कितनी बड़ी है, तो हमारी 12 बाई 10। तो आप उस पूरे घर में अकेले किचन को फोकस करके बता रहे हो ना। तो जब अकेले किचन को फोकस किया तो बाकी घर टूट गया, हट गया, वही वही एग्जिस्ट कर रहा है। और जो कमरे कितने बड़े बड़े हैं, इतने इतने बड़े, तो एक अब कभी हमने उसको विषय बना लिया, कभी कमरे को विषय बना लिया, कभी हॉल को विषय बना लिया, कभी दूसरी वस्तुओं को विषय बना लिया। और घर कैसा है? उधर ही एज इट इज खड़ा है, तुम किसी को विषय बना। ऐसी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत एज इट इज रहती है, ज्ञान किसको विषय बना ले। अब समस्या क्या है कि ज्ञान अकेले राग आदि को विषय बनाता है तो दुखी होता है। तो क्या होता है? दुखी। अरे आज तो मेरी पूजा, तो राग। अरे आज तो मेरी गुस्सा, तो द्वेष। तो ये राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं ना, इससे नवीन कर्म बनते रहते हैं। और ज्ञान उनको गौड़ करके ध्रुव को लक्ष्य में ले, अरे मैं परिपूर्ण, अविनाशी, जन्मा ही नहीं कभी, कभी मरूंगा ही नहीं, निश्चिंत हो गया, निर्वाण। तो राग द्वेष का अभाव होता है, वस्तु एक ही है। जैसे कोई अपने बाथरूम में नहीं सोता, कोई अपने चौका में नहीं सोता, कहाँ पे सोता है? बेडरूम में। विश्राम कहाँ होता है? बेडरूम में। ऐसे ही यहाँ द्रव्य में विश्राम होता है, कहाँ पे?
त्रिकाली ध्रुव में। क्यों? वो शाश्वत है। तो पर्याय में मत सो, द्रव्य में सो, वहीं विश्राम होता है। उसी का नाम तप है। क्या परिभाषा है तप की? स्वरूप में विश्रांति को तप कहते, और उस तप से निर्जरा होती। देखो समझ आ गई बात। और दुनिया जगत तप तप को नहीं समझती। तप को क्या समझती है? बहुत कठिन चीज है। भूखे रहो, प्यासे रहो, खड़े रहो, पर्वतों पे खड़े रहो, उसका नाम तप है। ये कहाँ से कहीं लिखा था ये? अब अपने मन से समझ लिया कुछ का कुछ, लिखा कहीं नहीं था ऐसा। एक ही बात को देखने से किसी को क्या समझ में आती, किसी को क्या समझ में आती है। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, अब बहुत गजब की बात। तथा वही राग आदि को पुद्गल में कहा है। आपका प्रश्न था ना पिछले, वही राग आदि को पुद्गल में कहा है। यहाँ तो सिद्धि हो गई है कि राग आदि जीव के अस्तित्व में। यहाँ तो क्या सिद्धि हो गई? वो बनाए रखना जीव के ही अस्तित्व में है अभी भी। लेकिन एक एंगल होता है ना, ये बार बार कहता है हमें तो गुस्सा ही आती, हमी को तो पूजा का भाव हुआ, हमी को तो हुआ, हमी को तो हुआ। तो जब बहुत बोलता है ना हमी को हमी को हमी को, तो वो दृष्टि हटाने के लिए एक टेक्निक है अकेली बस। ऐसा नहीं समझ लेना कि राग आदि स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। जीव की ही पर्याय है, जीव के ही अस्तित्व में है ना। लेकिन यहाँ उस राग आदि का लक्ष्य हटाने के लिए उसको पुद्गल में कह दिया। टेक्निक लगाई है भगवान ने, बस और कुछ नहीं। क्यों पुद्गल में है? अब यहाँ पे पुद्गल में कह दो तो दिक्कत है, और पूजा में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, वही लिखा है शुभाशुभ भाव, शुभ अशुभ दोनों जड़ता है उनमें, अर्थात उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको पुद्गल जैसा कह दिया। जैसे पुद्गल में ज्ञान नहीं होता ना, ऐसी राग आदि भावों में ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का ही अस्तित्व में, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं होता, वे जानते नहीं है। राग की परिणति ये जानती नहीं है कि ये राग किसके प्रति हो रहा है, पत्नी बच्चों के प्रति हो रहा है कि देवशा गुरु के प्रति हो रहा है, वो नहीं जानता, ज्ञान जानता है। तो एक तो ये एंगल हो गया पुद्गल का, स्वभाव भेद होने से पुद्गल में। और तीसरी बात कि इस राग के चारों तरफ पुद्गल नाचता है। जिस कर्म के उदय में होता है वो पुद्गल है, नवीन कर्म बनता है वो पुद्गल है, जिस समय ये होता है उस समय ज्ञान जिसका लक्ष्य करता है नियम से, वो पुद्गल है, नियम है ये, इसलिए उसको क्या कह दिया? पुद्गल में कहा। तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा। सो किस प्रकार कहा? दो बातें कह रहे हैं हमने। निश्चयवासी क्या कह रहा है? राग आदि मेरे अस्तित्व में ही नहीं। निश्चयवासी की गलती देखो, मिस नहीं करना। निश्चयवासी गलती मेरे अस्तित्व में नहीं। दूसरी गलती मैं नहीं करता, कर्म कराते। तीसरी गलती क्या? कर्म कर, और मैं इनसे रहित शुद्ध हूँ, इनके होने पर भी मैं शुद्ध हूँ, सर्वथा शुद्ध हूँ, सर्वथा शुद्ध हूँ, सर्वथा अकर्ता हूँ, और मेरे अस्तित्व में नहीं। ये तीन गलतियां हैं निश्चयवासी की। और ये हवाला किसका दे रहा है? शास्त्रों का ही, क्योंकि स्वाध्याय करता है ना, स्वाध्याय करने में गलती हो गई, सही स्वरूप नहीं जाना गया। तो कह रहा है कि समय सार में भी तो लिखा है कि वर्णादि राग आदि आत्मा से भिन्न है, तो मैं भी कहता हूँ मेरे से भिन्न है।
तो मेरे से मतलब किससे भिन्न? ये त्रिकाली ध्रुव का निर्णय करते हुए बोले तो सही है, लेकिन ध्रुव हूं ये निर्णय नहीं करता, जिम्मेदारी से छूटता है और नए राग देश उत्पन्न होते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये और दो बातें कह रहा है। क्या कह रहा है? एक तो रागादि भाव आत्मा से भिन्न है, ये शास्त्रों में कहा है। दूसरा रागादि पुद्गल में है, ये शास्त्रों में कहा है। सो हम भी तो यही मान रहे हैं, शास्त्रों में ही तो कहा है, हम भी यही मान रहे हैं कि पुद्गल रागादि पुद्गल के, हम भी यही मान रहे और आत्मा से भिन्न है, हम भी यही मान रहे। अब क्या गलती हो गई हमको? तो कितनी नजदीकी है, कितनी नजदीकी है। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को।